चक्कर काट रही हैं? जैसे एक अहमद रजा था, जी ठीक है, जो हमारे घर का ड्राइवर था, जी ठीक है, तो वो मतलब मेरे साथ पहले छेड़खानी करता था। जी। जब भी मौके पाता था तो छेड़खानी करता था। तो आप विरोध नहीं करते थे, छेड़खानी करता नहीं था? तो हम किसी से कह नहीं पाते थे, मतलब शर्म बस नहीं कह पाते थे। तो उसके बाद में एक दिन थोड़ा ज़्यादा ही किया तो मैं उस पे विरोध की। बस एक दिन हमारे घर पे कोई नहीं था, जी। तो उसने आके मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। कैसे? शारीरिक संबंध बनाया मतलब डरा के धमका के संबंध फिर बनाया। अपने घर वालों को आप ये बात नहीं बताई कि आपके साथ उसने शारीरिक संबंध बना लिया है? नहीं बताई, फिर क्या हुआ आगे? क्योंकि हम इसको बोले अहमद को कि हम मतलब जा रहे हैं बताने, तो उसने बोला मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करूँगा। मतलब आपको अपने झांसे में ले रहा था? हाँ, तो फिर हमने वो बात उसकी मान ली, ठीक है। जब वो शादी की बात की तो हमने मान लिया। उसके बाद में मैं फरवरी में उसके साथ भाग गई 2024 में। हाँ, फिर 3-4 महीने से 5 महीने से। और उसके बाद में जब और बार-बार मुझे प्रेग्नेंट कर देता है, 2 बार प्रेग्नेंट किया। प्रेग्नेंट भी हो गई आप? हाँ, तो उसके बाद 2 बार उसने अबॉर्शन करवाया। 2 बार अबॉर्शन भी आपका करा हाँ। दिया? तो आपने अपने घर पे ये सब सारी चीजें नहीं बताई? हमारा किसी फ़ोन नहीं रिसीव करते थे घर वाले? हाँ, तो उसके बाद में अभी तीसरी बार फिर प्रेग्नेंट हूँ। अभी भी आप प्रेग्नेंट हैं? हाँ। कितने दिनों का प्रेग्नेंट है? 2 महीना। 2 महीने। हाँ। तो अब क्या समस्या आई कि आप उसके साथ से हट गई हैं? नहीं तो हमने उससे बोला यही कि चलो शादी कर लेते हैं। तो वो उस अपनी फैमिली को बुलाया जहाँ रूम लेके हम रह रहे हैं। तो उसकी बहन मोमिना, फातिमा, उसकी माँ, वो सब आए। और उसके बाद में बोलते हैं कि ठीक है हम शादी करवा देंगे, तुम गाय का गोश्त खाओ और उसके बाद में नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो। तो हम कहे हम ये सब नहीं कर पाएँगे क्योंकि हम सनातन धर्म के हैं, हम हिंदू हैं। ठीक है, हमने तो एक गलती की ही है उसके साथ रह के, ये गलती हम नहीं कर पाएँगे। तो जब नहीं उसकी बात मानी और शादी के लिए मैं बोली तो उसी बात पे ये लोग मुझे मारे। ये अहमद ने मुझे इतना मारा कि मेरा हाथ फट गया है, सर फट गया है और काफ़ी जगह काला हो गया, डंडे से मारा था। पिटाई भी की आपकी? हाँ, सर वर फटा है, जिसका मेरे पास फ़ोटो वीडियो सब है, ठीक है। 1.5 साल होने जा रहा है, जी। 1 साल से अधिक समय हो गया, तो इस दौरान आपके माँ-बाप की आपको याद नहीं आई कभी? आई क्यों नहीं? लेकिन वो मतलब अब माँ-बाप मिलना नहीं चाहते हैं। अब जब से भटक रही, कभी घर गई? नहीं, अपने माँ-बाप से बात की? नहीं। क्यों? नहीं, बात ही नहीं करते तो कैसे करूँ? फ़ोन लगाया आपने? ना ट्राई की लेकिन नहीं बात करते। आपको नहीं लगता कि आपने जो गलती कर दी है, अब घर जाना चाहिए, घर वालों से माफ़ी माँगे, ताकि घर हमने वाले कोशिश किया लेकिन हम नए नंबर से फ़ोन लगाए भी थे, हमने कोशिश किया, तो उसके बाद में बोले कि नहीं, हमें इस समाज में, हिंदू समाज में रहना है, हमारे घर पे बेटा मत आना, जैसे गए थे वैसे अपनी ज़िंदगी काटो। तो जिस तरह उत्तर प्रदेश के बस्ती जनपद की एक लड़की को मुस्लिम युवक से प्यार करना कितना भारी पड़ा, हम इस महिला से जानेंगे। हमारे साथ फ्रेम में खड़ी है और ये महिला अधिकारियों के पास न्याय के लिए चक्कर काट रही है। पिछले कई दिनों से ये चक्कर लगा रही, लेकिन इस महिला का मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा। हम इनसे जानेंगे पूरा क्या मामला है जो आप अधिकारियों के चक्कर काट रही हैं। जैसे एक अहमद रजा था, ठीक है, जो हमारे घर का ड्राइवर था, ठीक है, तो वो मतलब मेरे साथ पहले छेड़खानी करता था। जब भी मौके पाता था तो छेड़खानी करता था। तो आप विरोध नहीं करते थे, छेड़खानी करता था? नहीं तो हम किसी से कह नहीं पाते थे, मतलब शर्म बस नहीं कह पाते थे। तो उसके बाद में एक दिन थोड़ा ज़्यादा ही किया तो मैं उस पे विरोध की। बस एक दिन हमारे घर पे कोई नहीं था, तो उसने आके मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। कैसे? शारीरिक संबंध बनाया मतलब डरा के धमका के संबंध बनाया। फिर अपने घर वालों को आप ये बात नहीं बताई कि आपके साथ उसने शारीरिक संबंध बना लिया है? नहीं बताई, फिर क्या हुआ आगे? क्योंकि हम इसको बोले अहमद को कि हम मतलब जा रहे हैं बताने, तो उसने बोला मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करूँगा। मतलब आपको अपने झांसे में ले रहा था? हाँ, तो फिर हमने वो बात उसकी मान ली, ठीक है। जब वो शादी की बात की तो हमने मान लिया। उसके बाद में मैं फरवरी में उसके साथ भाग गई 2024 में। हाँ। फिर क्या हुआ, भाग गई? क्या-क्या सामान लेके घर से भागी, जब भागी आप तो? हाँ, तो एक बोलेरो थी, एक स्प्लेंडर थी, एक स्कूटी थी और बाकी फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, ये सब मिक्सर, गैस, ये सब कुछ, मतलब ऐसा कुछ घर से भागी थी कि दहेज का पूरा सामान लेके गई हुई थी? सब कुछ मतलब लेके आई थी।
अभी क्या हुआ आगे? जो मैं जिसमें 7-8 लाख का सोना भी था, 1 लाख, 7-8 लाख का सोना भी था। हाँ 1 लाख कैश था, 1-1.5 लाख मेरे अकाउंट में था। आज ऐसी स्थिति आ गई है कि 3 दिन से खाई नहीं हूँ, क्या वो खाई नहीं थी नीचे? कुछ बचा ही नहीं है ना, मतलब जो पैसा था सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। कहाँ कहाँ ले गया आपको? क्या क्या प्रताड़ित किया आपको? अपने रिश्तेदारों में लेके गया, इधर उधर लेके पहले रहता था, अभी प्रेजेंट टाइम में पुराना में रूम लेके रह रहा है 3-4 महीने से, 5 महीने से। और उसके बाद में जब और बार बार मुझे प्रेग्नेंट कर देता है, 2 बार प्रेग्नेंट किया। प्रेग्नेंट भी हो गई आप? हाँ, दो तो उसके बाद 2 बार उसने अबॉर्शन करवाया। 2 बार अबॉर्शन भी आपका करा हाँ। दिया? तो आपने अपने घर पे ये सब सारी चीजें नहीं बताई? हमारा किसी फोन नहीं रिसीव करते थे घर वाले? हाँ, तो उसके बाद में अभी तीसरी बार फिर प्रेग्नेंट हूँ। अभी भी आप प्रेग्नेंट हैं? हाँ। कितने दिन हो गया प्रेग्नेंट है? 2 महीना। 2 महीने। हाँ, तो अब क्या समस्या आई कि आप उसके साथ से हट गई हैं? नहीं तो हमने उससे बोला है कि चलो शादी कर लेते हैं, तो वो उस अपनी फैमिली को बुलाया जहाँ रूम लेके हम रह रहे हैं। तो उसकी बहन मोमिना, फातिमा, उसकी माँ, वो सब आए और उसके बाद में बोलते हैं कि ठीक है हम शादी करवा देंगे, तुम गाय का गोश्त खाओ और उसके बाद में नमाज पढ़ो, रोजा रखो। तो हम कहे हम ये सब नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम सनातन धर्म के हैं, हम हिंदू हैं। ठीक है, हमने तो एक गलती की ही है उसके साथ रह के, ये गलती हम नहीं कर पाएंगे। तो जब नहीं उसकी बात मानी और शादी के लिए मैं बोली, तो उसी बात पे ये लोग मुझे मारे। ये अहमद ने मुझे इतना मारा कि मेरा हाथ फट गया है, सर फट गया है और काफ़ी जगह काला हो गया, डंडे से मारा था। पिटाई भी की आपकी? हाँ, सर वर फटा है, जिसका मेरे पास फोटो वीडियो सब है। ठीक है, लेकिन उसके बाद हमने 1090 पे कॉल किया तो पुलिस की सहायता मिली। उस समय आई 1090 की महिला हेल्पलाइन का जो नंबर था। उसके बाद में उन्होंने बोला मैडम पहले दवा कराओ तब थाने जाओ। हम कहे नहीं, हम पहले थाने जाएंगे फिर दवा कराएंगे। तो उसके बाद में मैं थाने पे गई, उसको भी, अहमद रजा को भी लेके गए। उसके बाद में इतना क्रिटिकल, पूरा खून से हम लथपथ थे, लेकिन हम अपनी मतलब चाहते थे कि हमारी सपोर्ट करे वो लोग, लेकिन वो हमें तो वहाँ से भेज दिए और अपने मर्जी से FIR लिखे, जो भी लिखना था अपनी मर्जी से सब किए। उसके बाद में अहमद रजा पे 151 का धारा लगा के छोड़ दिए। नॉर्मली मारपीट का मुकदमा दर्ज? हाँ, नॉर्मली दिखा दिए। और क्या आपने ये सब चीजें बताई थी कि अहमद रजा आपको भगा के ले गया शादी करने के लिए, लेकिन नहीं, शादी नहीं उस किया, दिन- प्रेग्नेंट है आप? हाँ, प्रेग्नेंट वाली बात बताई थी पुलिस को। और चोट वाला, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा चोट हमें लगी थी, तो इस कंडीशन में मैं नहीं थी कि मैं ज़्यादा कुछ बता पाऊँ। तो मैं जो भी मतलब ज़रूरी चीज़ें थी वही मैं बता पाई थी। मेन कंडीशन यही बताई थी कि ऐसा ऐसा किया, ऐसा ऐसा तो मारे। आपके साथ जो घटना घटी उस बात का पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया? नहीं, अब कौन आपकी मदद कर रहा है? हमारा हिंदू समाज कर रहा है, हमारे संगठन के लोग कर रहे हैं। मतलब जिस समाज को छोड़ करके आप मुस्लिम समाज में जा रही थी, वही समाज के लोग अब मदद कर रहे हैं? जी, हमारे मतलब हिंदू समाज के लोग, हमारे हिंदू भाई लोग मदद कर रहे हैं। इतने दिन, लगभग 1.5 साल होने जा रहा है, जी। 1 साल से अधिक समय हो गया, तो इस दौरान आपके माँ बाप की आपको याद नहीं आई कभी? आई क्यों नहीं, लेकिन वो मतलब अब माँ बाप मिलना नहीं चाहते हैं। अब जब से भटक रही, कभी घर गई? नहीं, अपने माँ बाप से बात की? नहीं, क्यों? नहीं, बात ही नहीं करते तो कैसे करूँ। फोन लगाया आपने? ना ट्राई की, लेकिन नहीं बात करते। आपको नहीं लगता कि आपने जो गलती कर दी है अब घर जाना चाहिए, घर वालों से माफी मांगे, ना कि घर हमने वाले हमको कोशिश accept किया, करें? लेकिन हम नए नंबर से फ़ोन लगाए भी थे, हमने कोशिश किया, तो उसके बाद में बोले कि नहीं, हमें इस समाज में, हिंदू समाज में रहना है, हमारे घर पे बेटा मत आना, जैसे गए थे वैसे अपनी ज़िंदगी काटो। तो जिस तरह से अहमद आपको प्रताड़ित करता था, आप शादी का दबाव बनाए, तो उसने क्या किया? उसने मेरे साथ मारपीट किया कि इतना, कभी-कभी तो इतना मेंटली डिस्टर्ब कर देता था कि मुझे सुसाइड करने पे भी मजबूर कर दिया है, जी। ऐसा उकसा दिया है। हाँ, सुसाइड करने पे मजबूर हो जाती थी, कभी प्रयास भी की? प्रयास भी की हूँ। किस तरह से प्रयास की? मैं दुपट्टे से गला कस ली थी। तो दुपट्टे से अपना गला कस रही थी? हुँ, मतलब अच्छा रहा कि जान नहीं गई आपकी? हाँ, तो आजू-बाजू के लोग जो थे, उन्होंने छुड़ाया। बच क्योंकि गई जान। हाँ, तो अब क्या चाहती हैं आप? प्रशासन से आज आपने एसपी को अपना एप्लीकेशन दिया है, क्या चाहती हैं? एसपी को एप्लीकेशन दी, वहाँ पे धारा नहीं लगा। जी। हाँ, तो जहाँ एसपी पे साहब से जब आप मिली, अपनी बात रखी, एसपी साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा आपकी मदद की जाएगी, लेकिन धारा कोई नहीं लगा रहा है। हाँ,
क्या बताया कि फिर मतलब मुकदमा एक हिंदू लड़की होके मैं दर दर की भटक रही हूँ, और मतलब क्या हिंदू से बढ़ के मुस्लिम पावर हो गई है, या मुस्लिम लोग हिंदू से बढ़ के हो गए? हिंदुस्तान हमारा है या मुस्लिम, या मतलब मुस्लिम में है, मुस्लिम लोग का है? अगर मुस्लिम लोग का है तभी तो हमारा मतलब सपोर्ट हिंदुओं का नहीं हो रहा है। हिंदू बहनों का ठीक है, हम गलती कर दिए हैं, लेकिन तभी तो हमारे हिंदू बहनों का सपोर्ट नहीं हो रहा है। तो जब उसके घर पे रहती थी तो आप मुस्लिम धर्म का पालन करती थी या हिंदू नहीं, धर्म उसके घर पे हम आज तक रहे ही नहीं, ना उसकी का? हाँ, उसके साथ रही है इधर मैं उधर। अपना हिंदू धर्म पालन करती हूँ, उसी पूजा वजह पाठ करती थी बिल्कुल करती हूँ। तो मना नहीं करता था आपको? नहीं, बहुत बार मना किया। क्या हाँ, कहता था? कि मतलब अब हमारे पे आई हो तो हमारा धर्म निभाओ, लेकिन हम नहीं निभाते थे। तो आपके साथ यहाँ जिस तक तरह कि से मेरे हाथ पे ये थोड़ा सा गोदना है, इसको भी उसने जलाने के लिए प्रयास किया था। जो आपके हाथ पे मतलब निशान बना हुआ है, हाँ, पी लिखा हुआ है। हाँ, मैं अपना नाम लिखा रही थी, पी लिखाई थी, तो ये भी उसने मिटाने की कोशिश की। मैं मतलब हर संभव सनातन धर्म हाँ, से आपको दूर करना चाहता है। हाँ, तो क्या लगता है आपका जो मुकदमा है दर्ज हो जाएगा? पता नहीं, लेकिन अब हमारे जो हिंदू संगठन के लोग हैं, वो लोग जितना हो सक रहा है उतना कोशिश हमारी मुकदमा दर्ज करवाने की कर रहे हैं। अच्छा, जब उसके साथ आप रही तो क्या शारीरिक संबंध भी बनाती थी? शारीरिक संबंध बनाती नहीं तो फिर 3 बार प्रेग्नेंट कैसे तीन हुई? 3 बार प्रेग्नेंट हुए, अभी भी आप प्रेग्नेंट है? जी, अभी भी कितने दिन की प्रेग्नेंट, आप pregnant? अभी 2 महीना। 2 महीने की आप प्रेग्नेंट, अभी इस बच्चे को लेके क्या करेंगे? अभी देखिए, अभी इसके बारे में तो कुछ सोच ही नहीं हूँ। घर वाले भी आपको नहीं अपना रहे हैं, पेट में बच्चा है, ऐसे में कहाँ जाएंगे, समाज में क्या करेंगे? अभी इस बारे में कुछ सोच ही नहीं हूँ। हाँ, क्योंकि अभी मेरी टेंशन सबसे बड़ी ये है कि हमारे ऊपर इतना मार पड़ा है, इतना ये, उसमें अपना पुलिस सहायता कर रही है ना, कोई कुछ नहीं कर रहा है। मतलब पुलिस प्रशासन आपकी कोई मदद नहीं कर रही? नहीं, तो योगी जी से क्या चाहती है आप? योगी जी से चाहती हूँ कि मतलब योगी जी को भी गाली दिया था। तो योगी जी को भी गाली हाँ, कर कि क्या कर लेंगे। हम्म। ठीक है, तो हम यही चाहते हैं कि अगर हमारी बात उन तक पहुँचे जी। तो उसको सख्त से सख्त उसके ऊपर कार्रवाई करें। और मतलब हमसे तो गलती हो ही गई है, लेकिन हाँ, हमारे जो अधिकारीगण हैं उनको भी योगी जी से, मंत्री जी से निवेदन है कि उनको भी मतलब बोले कि हमारी मुकदमा लिखा जाए, हमारा सपोर्ट हो। जी। अच्छा, बहुत सारी लड़कियां आप जैसे तमाम युवकों से प्यार कर लेती हैं और शादी के झांसे में बहकाव में आकर के उनके साथ चली जाती है, ऐसी लड़कियों के लिए क्या कहेंगे? ऐसी लड़कियों के लिए यही कहना चाहूँगी ना कि कभी भी उनके लिए एक उदाहरण के तौर पे मैं खड़ी हूँ, जो कि आज मैं अपनी दास्तान खुद अपने मुँह से बयान कर रही हूँ। तो उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि कभी भी ऐसी मतलब गलती ना करें, अपने माँ-बाप का दिल कभी ना दुखाएँ, क्योंकि मैं भी दुखाई हूँ, इतना दूर हो गई हूँ। आज के डेट में अब पश्चाताप हो रहा आपको? अब पछतावा हो रहा है, आज के डेट में आगे पीछे कोई नहीं है, दर-दर भटक रही हो, तो आप लोग का अच्छा है कि आप लोग हमें मिल गए, ठीक है? तो हिंदू लड़कियों से निवेदन है, मुस्लिम लड़के से दूर रहें, उनसे कभी भी मोहब्बत या उनके झांसे में ना आए, क्योंकि वो नया-नया प्यार रहेगा दिखाएँगे, बाद में वो ऐसी हालत करते हैं, क्योंकि कभी भी हिंदू लड़की से वो लोग नफ़रत करते हैं, कभी भी हिंदू लड़की को अपनाते नहीं हैं, वो इज़्ज़त नहीं देते हैं जो एक हमारा हिंदू लड़का हमें इज़्ज़त साथ में लेके दिलाता है। तो आपको लग रहा है कि आपने बहुत बड़ी गलती बहुत कर दी बड़ी एक मुस्लिम लड़के से प्यार करके, जी। अपने समाज को छोड़ करके? अपने समाज को छोड़ के मैं बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन अब हमें अपने गलती पे पछतावा है, और अपने मतलब हिंदू भाइयों से, बहनों से सबसे निवेदन है कि हमारा सपोर्ट करें, हमारा मुकदमा आपको न्याय दिलाए। हमको न्याय दिलाए। तो अभी आपने देखा हमारे साथ ये फ्रेम में जो लड़की है किस तरह से अपनी आप बीती बयां कर रही थी, और इन्होंने लोगों को भी जागरूक करने के लिए बताया है कि कोई भी लड़की मुस्लिम समाज के युवक से प्यार ना करे, क्योंकि मुस्लिम समाज के युवक सिर्फ लड़कियों को बहला करके उनका दोहन करते हैं और उनके साथ तमाम प्रताड़ना करते हैं। इन्होंने अभी आपने देखा कि इन्होंने खुद बताया इनके साथ क्या क्या घटना घटी पिछले 1 वर्षों से ये उस लड़के के साथ थी। करीब 20 लाख रुपए का ये घर से सामान लेके गई थी, और जब तक इनके पास पैसा था तब तक वो बेचा खाया और इनके साथ रहा, और इनको कई बार वो प्रेग्नेंट भी कर चुका है। 2 बार ये अबॉर्शन करा चुकी हैं और तीसरी बार ये प्रेग्नेंट है, जैसा ये बता रही कि 2 महीने की इनके पेट में बच्चा है। अब इनको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन योगी से पूरी उम्मीद है कि इन्हें न्याय मिलेगा और इनका मुकदमा दर्ज होगा और अहमद जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस वीडियो पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नई जगह पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।